So today we will learn about the Himalaya ki betiyan. The chapter name is the Himalaya ki betiyan, in which we have a question answers exercise, and we will solve this question answer exercise. Then the first question of this chapter, Himalaya की बेटियां, is नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं. So the question says नदियों means rivers, माँ means mother, मानने की परंपरा, परंपरा means tradition. So we consider rivers as our mother, and this tradition is very old. काफी पुरानी means, काफी means very, पुरानी means old. लेकिन but लेखक ऑथर नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं. रूपों means form. मतलब it's conventionally we have the tradition that we consider river as our mother, but what other kind of relation author is developing with the rivers? The question asks. The question says, what kind of other relations Nagarjuna is making with the rivers? So the answer will be, first of all, आप क्या करोगे? Repeat this line. नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है. Write the answer. नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें, अब यहाँ से आप आंसर लिखो कि उन्हें किस किस रूप में Sir, लिख. this is sir. What lesson is this, sir? हिमालय की बेटियां. Okay, sir. बेटी, बहन. ओके, उन्हें डॉटर के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं. एड फ्रॉम हियर. बेटी के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, सिस्टर के रूप में देखते हैं. मीन्स बेटी मीन्स डॉटर, बहन सिस्टर. प्रेयसी और लवर, लवर के रूप में देखते हैं. प्रेयसी इज योर लवर. और प्रेमिका, प्रेमिका के रूप में देखते हैं. और संभ्रांत महिला, संभ्रांत महिला मीन्स रिच और वेरी नोबल वुमेन. संभ्रांत महिला, रिच और अच्छे घर की महिला, जो अच्छे घर की महिला होती हैं उनके रूप में देखते हैं. और माँ के रूप में, और माँ के रूप में भी देखते हैं, मदर के रूप में भी देखते हैं. ओके, नोबल लेडी के रूप में देखते हैं, लवर के रूप में देखते हैं, डॉटर के रूप में भी देखते हैं, और सिस्टर के रूप में भी देखते हैं. तो नदियों को हम लोग रिवर तो मानते ही हैं, मतलब रिवर को मदर तो मानते ही हैं, बट नागार्जुन उनको कभी बेटी, कभी बहन, कभी प्रेयसी प्रेमिका और कभी सम्रांत महिला के रूप में भी देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु इज द नेम ऑफ रिवर, ब्रह्मपुत्र इज द आल्सो नेम ऑफ रिवर. उसकी क्या विशेषताएं, विशेषताएं मीन्स स्पेशल फीचर्स बताई गई हैं. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स हैज बीन टोल्ड इन दिस चैप्टर? सो आंसर होगा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानदियां हैं जिनमें हिमालय की पिघली हुई बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे धीरे बढ़ती है. इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिल जाती हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज. समुद्र की ओर अग्रसर होते ही ये महानदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है ये रिवर्स हैं. ओके, इनमें ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, रावी, सतलज, ब्यास. ओके, ऐसे और फिर ये चौड़ी होती चली जाती है, चौड़ी होती चली जाती है, इनकी ब्रेथ इंक्रीज होती चली जाती है, और फिर ये रिवर जाके ओशन में मिल जाती है. रिवर जाके ओशन में मिल जाती हैं. ये हो गई आपकी सिंधु, सपोज करो, या ब्रह्मपुत्र समझ सपोज करो. सिंधु में ये ट्रिब्यूटरीज रावी, सतलज, ब्यास आकर के मिल रही हैं, ये भी रिवर है. रावी, सतलज, ये आकर के ये इसमें मिलती जा रही हैं. अब ये क्या, ये रिवर क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो ये क्या है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र आर द बिग रिवर्स इन विच many tributaries of other rivers come and
This river goes towards the ocean and mingles into the ocean. Now the third question. काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर was a great writer. वो नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं? लोक माता मीन्स मदर ऑफ पब्लिक, मदर ऑफ ऑल. लोक माता होता है, लोक माने होता है पब्लिक, माता मीन्स मदर ऑफ पब्लिक, मदर ऑफ ऑल. तो काका कालेलकर इज द नेम, ही इज ऑथर, और वो ही इज अ राइटर. और नदियों को, रिवर्स को वो पब्लिक, पूरी पब्लिक की मदर क्यों कहते हैं? पूरी जो हमारी सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसकी मदर क्यों कहते हैं? व्हाई ही से मदर टू इट? Because you have heard that rivers are like mother, rivers are like mother, but why he said that rivers are like mother? So first thing, what river does? रिवर क्या करती हैं कि वो प्यास बुझाती हैं. नदियां अपने जल से मनुष्य की, पशु पक्षी की और अन्य जीवों की प्यास बुझाती हैं. दे क्वेंच द थर्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स. और नदियों के जल से क्या होता है? सेकंड चीज क्या होता है? नदी में क्या होता है? वाटर होता है. तो वाटर किस काम आता है? वाटर आता है क्वेंच थर्स्ट, it quench thirst of people and animals. फिर ये सिंचाई के काम में आती है, इरिगेशन के काम में आती है. और वाटर किस काम में आता है? सिंचाई के या इरिगेशन के काम आता है. इससे क्या होता है कि क्रॉप को इरिगेट किया जाता है, जिससे हमें फसल मिलती है. फसल से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है. फूड से क्या मिलता है? हमें खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. और न्यूट्रिशन मिलता है जिससे हमारी लाइफ चलती है. तो हमारी मदर हमें क्या देती है? न्यूट्रिशन ही तो देती है. वो बच्चों को दूध पिलाती है. और नदियां भी इरिगेशन कर के थ्रू, यानी अपने वाटर, नदियां वाटर देती हैं, वाटर से इरिगेशन होता है, इरिगेशन से क्रॉप खड़ी होती है, फिर फूड बनते हैं, फिर उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन हमें मिलता है. जैसे मदर हमें न्यूट्रिशन देती है, वैसी नदियां भी हमें न्यूट्रिशन दे रही है. तो इनडायरेक्टली, मदर तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन देती है, बट रिवर्स इनडायरेक्टली हमें न्यूट्रिशन दे करके मदर का रोल अदा करती है. इसमें रिवर्स में और कौन सा, क्या सिर्फ पेड़ से हमें खाना मिलता है? रिवर्स में तो फिशेस भी पाई जाती हैं, वाटर में फिश पाई जाती हैं, फिश भी हम लोग खाते हैं, इससे भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, फिश से भी न्यूट्रिशन मिलता है हमको. फिर उसके बाद नदियों में स्नान करते हैं हम लोग. जो होली डिप लेते हैं, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे अदर फेस्टिवल्स हो, होली डिप लेते हैं, जिससे हम रिचार्ज होते हैं, हमारी थकान मिटती है, हमें आराम मिलता है, हमें ठंडक मिलता है. और इंडियन कल्चर में नदियां को कल्याणकारी माना जाता है कि हमारा वेलफेयर करती है. तो जैसे मदर हमारा वेलफेयर करती है, हमें न्यूट्रिशन देती है, उसकी गोद में जाके हमारी थकान मिट जाती है, ठीक उसी तरीके से नदियां हमें वाटर देती हैं, जिससे हमारी प्यास बुझती है. क्वेंच थर्स्ट, इरिगेशन के काम में आती है, जिससे हमें फूड मिलता है, वो हमारा न्यूट्रिशन करता है. वाटर में फिशेस पाई जाती हैं, वो भी हमें डायरेक्ट न्यूट्रिशन देती हैं. तो इस तरीके से जो काम एक मदर करती है, उसी तरीके से रिवर्स भी मदर की ही तरह हमें हेल्प करती है. तो इसीलिए नदियों को लोक माता कहा जाता है. दिस इज द रीजन व्हाई रिवर्स आर कंसिडर्ड एज द mother of all, because it quenches our thirst due to irrigation, or by the irrigation it gives us food and gives us nutrition. So these are the reason why rivers are considered as the mother of all. Now the fourth question, कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने, हिमालय की यात्रा, हिमालय इज द योर माउंटेन, हिमालय, यात्रा मीन्स जर्नी. इन द जर्नी ऑफ हिमालय ऑथर, प्रशंसा मीन्स प्रेज किया है. ऑथर हैज प्रेज whom एंड whom, किन किन मतलब कि whom. हिमालय की यात्रा, देखते हैं किसको किसको इसने प्रेज किया है. हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, एक तो उनके हिमालय से निकलने वाली रिवर्स की प्रशंसा की है, कि कैसे छोटे छोटे, कहीं पतली धारा में निकलती हैं, ऐसे 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 वेविस फॉर्म में, फिर बाद में बड़ी रिवर बन जाती है प्लेन में आके. फिर वहां के हिमालय के जो ट्रीज हैं, उनकी प्रशंसा की है. ट्रीज, ट्रीज में कौन कौन से ट्रीज थे? देवदार के थे, चीर का ट्री था, सफेदा यानी यूकेलिप्टस का था, देवदार, पाइन ट्री, चीड़ इज द पाइन ट्री, सफेदा यूकेलिप्टस का था. और
जंगलों की, केल के जंगलों की तथा हिमालय खुद की और हिमालय की भी प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो आप देखो, हिमालय की यात्रा में लेखक ने एक तो हिमालय की प्रशंसा की है, हिमालय जो माउंटेन है खुद उसकी प्रशंसा की है, फिर उसके हिमालय की रिवर्स की तारीफ की है, हिमालय का प्रेस किया फर्स्ट, देन उसके हिमालय के रिवर्स का प्रेस किया, जो छोटी पहले पतली स्ट्रीम के रूप में निकलती हैं, फिर बड़ी रिवर के फॉर्म में हो जाती है, रिवर्स का प्रेस किया। फिर हिमालय में जो ट्रीज हैं, जो जंगल्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उसको प्रेस किया। ये फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ हैं? देवदार के पेड़ है, चीर के पेड़ है, सफेदा के पेड़ है, केल के पेड़ है, इन पेड़ों की प्रशंसा की है। सो इन दिस वे वी फिनिश द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर हिमालय की बेटियां फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक बसंत